बच्चे बच्चे आपके बच्चों में आपका कितने परसेंट शेयर है? आपसे पूछ रहे हैं, आपके बच्चों में आपका कितने परसेंट शेयर है? 100%। आपका शेयर कितने परसेंट है? हाँ, आपके बच्चों में। हाँ हाँ, तो कितने परसेंट शेयर है आप लोगों का? 50। 50 आपका, 50 आपकी पत्नी का। 50 मतलब 100, 100 हो गया। आप लोगों का कितने परसेंट शेयर है बच्चों में? हाँ या ना? 100। आप बताओ। 25 के 20, 70। आपका परसेंट कितना है? शेयर कितना है बच्चों में? हैं बच्चे, क्या शेयर है आपका? 50-50। हाँ हाँ, आप बताओ। हाँ, 20 आपका, 20 हस्बैंड का। अच्छा, 80 उनका, 20 आपका। अच्छी मिली। 80 और 20 100 हो गए। आप बताओ बताओ बताओ, आपका शेयर कितने परसेंट है? हाँ, 80, 30 और बाकी सब पति देवता का। मैया क्या बोलती तू मेरी मां? आपका कितने परसेंट शेयर है? 100। आपका 50। आपका 50 पति का, 100 पीछे। अब देखो, आप लोगों ने अपने बच्चों में सारा शेयर अपना ही रखा। भगवान का कहां है? भूल गए ना? भगवान को भूल गए। आपने सारा शेयर अपना ही रखा। 50 अपना, 50 पति का, 20 अपना, 80 पति का। इसमें ईश्वर का शेयर कहां है? चलो अब हम बता रहे हैं आपको, सुनो सुनो भैया। आपके बच्चों में आपका शेयर कितने परसेंट है? 100%। अब सुनो, अब बिल्कुल बातचीत ना करना, चुपचाप सुनना। मैया फाइन लगेगा, तुम बहुत बात कर रही हो। सुनो, आप लोगों ने बोला कि बच्चों में महाराज जी हमारा ही तो शेयर है, हमारा ही तो परसेंटेज है। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे बच्चे पेट में थे तो उनकी आंखें बाप बनाने गया था कि मां? हाथ, पांव, आंख, नाक, हड्डियां किसने बनाई? तो बताओ, उसका शेयर नहीं रखा ना आप लोगों ने? अब क्यों झूठ बोल रही हो? बोला दिया। यही है, ईश्वर को आप कभी कभी किसी वक्त पर याद करते हैं, बाकी जहां मौका मिले अपना घुसाते हैं 100%। सच्चाई ये नहीं है जो आपने कही। सच्चाई ये है कि केवल पिता का 1% शेयर होता है, मां का 2%, टोटल 3। क्योंकि मां का ज्यादा 2% इसलिए कि गर्भ भी दिया उसने रखने के लिए, और पिता का केवल 1% शेयर कि उसने एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया, स्त्री गर्भवती हो गई। उसके आगे का पूरा काम ना बाप ने किया ना मां ने किया। बताओ किसने किया? एक पानी की बूंद से पूरी बच्चे का निर्माण किसने किया? तुम्हारे बाप दादों ने या कोई साइंटिस्ट ने? किसने किया? उसी ने आंख बनाई, उसी ने आपको सुंदर सा मुंह दिया, उसी ने आपको यह स्वरूप दिया, उसी ने आपके हाथ पांव सब कुछ बनाया। लेकिन उसका शेयर कहां है? कहीं दूर दूर तक नहीं। इसलिए कहता हूं कि काम करो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, भगवान को मत भुलाओ। हे प्रभु, ये परिवार आपका है, मेरा क्या है? बच्चों में मेरा क्या है? उसके दिए हैं, वो जाने, आप जानो, आपका काम जाने। व्यापार बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, ये परिवार आपका, व्यापार
सब कुछ आपका। एक आप हैं, बोलो, एक आप हैं जो मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ना, आज के बाद कभी ये मत बोलना कि ये बच्चे मेरे हैं। सदा ये भाव रखना, और तुम मानो ना मानो सच बताओ ना, किसके बच्चे हैं। तुम्हारा एक छोटा सा प्रोसेस ही तो था। उसके बाद तुम्हारा क्या था? 9 महीने तुम क्या करने गए थे पेट में? लंगड़ा होता बच्चा तो तुम क्या कर लेते? अंधा होता तो क्या कर लेते? बहरा होता तो क्या कर लेते? जिनके हैं उन्होंने क्या कर लिया? इसका मतलब है कि हम पर किसका अधिकार है? 1% पिता का, 2% मां का, 97% अधिकार भगवान का है। इसलिए सारी सृष्टि ईश्वर की है। तुम जबरदस्ती अपना दावा ठोक रहे हो, कब्जा करना चाह रहे हो कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसलिए तुम पर उल्टा केस चलता है ईश्वर की अदालत में। तुमने ये जो कहा ना, ये बेटा मेरा है, ये भी तो रॉन्ग है। राइट तो ये है कि प्रभु बोलो नाथ, बोलो नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका मतलब ये हुआ कि हे नाथ, ये सारा कुछ आपका है। हम भी, हमारा तो आपके सिवा प्रभु सच्ची बता रहा हूं, हम सबका भगवान के सिवा कोई नहीं है। आप कितना भी कुछ मानो ना मानो, पर ईश्वर के सिवा हमारा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई कितना भी कहे कि जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, कोई किसी का हो ही नहीं सकता एक भगवान के सिवा। अब मेरी इन बातों को आप कितना समझ पाएंगे, कितना नहीं समझ पाएंगे, पर मैं तो इस बात से सहमत हूं कि बच्चों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं कभी नहीं मानता हृदय से कि मैं किसी बच्चे का बाप हूं। पिता तो सबके भगवान है। हमें ईश्वर ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है, 4 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है, बिजनेस की जिम्मेदारी दे रखी है, व्यापार की जिम्मेदारी दे रखी है, एक पत्नी की जिम्मेदारी दे रखी है, एक माँ एक पिता की जिम्मेदारी दे रखी है, 2-4 बीघा 2-4 एकड़ जमीन जायदाद की जिम्मेदारी दे रखी है। ईश्वर ने जो जिम्मेदारी गौरी गोपाल आश्रम की दे रखी है, हम तो उनका ही मानकर केवल अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये अधिकार नहीं, दावा नहीं ठोक रहे हैं कि मेरा, ये कह रहे हैं कि प्रभु सब कुछ आपका है, और हम तो केवल आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी जो आपने काम सौंपा है। जैसे आपने घर में किसी को काम सौंपा है ना कि बेटा ये काम करना है, तो वो वही काम करेगा, ऐसे ईश्वर ने आप लोगों को एक छोटा छोटा काम सौंपा है कि ये वाली माँ, ये स्त्री और ये पुरुष, ये तुम्हें सौंपे हैं कि तुम इन दोनों की सेवा करना। एक पत्नी सौंपी है कि इनके साथ रहना, एक बच्चा सौंपा है, बेटा बेटी 1-2 जितने हैं वो सौंपा, एक छोटा सा फैक्ट्री बिजनेस व्यापार सौंपा। भगवान ने ये सब आपको दिया, ये लो संभालो, लेकिन ये मत मान लेना कि मैं इसका मालिक हूं। आजकल जरा सा कुछ आए तो व्यक्ति मालिक पहले बनता है, मैं मालिक नहीं। मालिक कौन? जोर से, जोर से। तो आज से कितने लोग मेरी बात याद रखेंगे? बताओ, बच्चों में कितने % शेयर है आपका? सिर्फ स्त्री का, पुरुष का, और बाकी भगवान का। भुलाना मत। बहुत मुझे पीड़ा होती है जब आप लोग भगवान को भूल जाते हैं। कहीं भी हम कहते हैं हर जगह ईश्वर का शेयर रखो, यही भक्ति है। तुम दिन भर माला जपो, पर शेयर 1% भी बच्चों का में भगवान का न रखो, तो माला काहे जप रहे हो? सबसे बड़ी पूजा ही ये है, हे प्रभु जो कुछ है सब आपका, ईश्वर को सौंप देना सब कुछ, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी भक्ति।